किसका बता रहे हैं आप? बना करके कई 50-60 महिलाओं को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया और कई और भी मतदाताओं को वंचित किया, जिसकी शिकायत मुझे मेरे मतदाताओं ने करी। और जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहां के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके सब लोग बाहर बैठ गए। इसकी सूचना मुझे मिली और मुझे भी वोट देने के लिए वहां जाना था। तो करीब 11 बजे मैं पहुंचा और आप देखेंगे कि 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में केवल 10% मतदान होने दिया, तो उन्होंने मतदान तक नहीं होने दिया। तब मैं वहाँ गांव में मेरे मतदान क्षेत्र पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि इस प्रकार से घूंघट उठा करके आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पूछा कि आप पूछने वाले कौन होते हो? मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मेरा मतदान क्षेत्र है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मुझे वोट देना है। तो मुझे भी अंदर आने से उन्होंने रोका और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो तेज में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे भी, मैंने कहा इस प्रकार से आप इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते। तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भाई आप एमएलए साहब आप वोट दीजिए। तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ, महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं, इनके शराब की बदबू आ रही। तो अधिकारी आए, जांच करी और जांच में उस जवान को दोषी माना और दोषी होने के बाद में वहां से उसको हटाया। बस इतना सा इशू है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं।